नमस्कार दोस्तों, नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि इथरनेट लैन स्विचिंग कैसे काम करती है और कैसे एक लोकल नेटवर्क यानी लैन के अंदर डिवाइसेज आपस में डाटा शेयर करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमें लोकल नेटवर्क से बाहर यानी दुनिया के किसी दूसरे नेटवर्क से बात करनी हो? उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है लेयर 3 एड्रेसिंग की, जिसे हम IPv4 एड्रेसिंग कहते हैं। आज चैप्टर 6 के पार्ट 1 में हम इसी को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे नेटवर्क लेयर यानी लेयर 3 का काम क्या है, फिर हम देखेंगे IP एड्रेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके बाद डॉटेड डेसिमल, सबनेट मास्क और बाइनरी कन्वर्जन सीखेंगे और लास्ट में IP एड्रेस क्लासेस, स्पेशल रेंजेस और यूजेबल अनयूजेबल IP एड्रेस को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेयर 3 यानी नेटवर्क लेयर की। इसका सबसे मुख्य काम है अलग अलग नेटवर्क्स के बीच कनेक्टिविटी देना, यानी आपके लैन नेटवर्क से बाहर इंटरनेट की दुनिया से जोड़ना। यह डिवाइस को लॉजिकल एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है, जिसे हम IP एड्रेस बोलते हैं। जब आप किसी कंप्यूटर या मोबाइल को कॉन्फ़िगर करते हैं तब यह एड्रेस असाइन किया जाता है। इसका काम सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक बेस्ट रास्ता चुनना भी है, जिसे पाथ सिलेक्शन बोलते हैं। सबसे जरूरी बात, राउटर्स इसी लेयर 3 पर काम करते हैं। सेकंड पॉइंट को मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके घर का पोस्टल एड्रेस लॉजिकल होता है, जिसे बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही नेटवर्क की दुनिया में IP एड्रेस काम करता है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। यहाँ हमारे पास दो अलग अलग नेटवर्क्स हैं। लेफ्ट साइड में है लैन 1, जिसकी नेटवर्क ID 192.168.1.0/24 है। राइट साइड में है लैन 2, जिसकी नेटवर्क ID 192.168.2.0/24 है। लैन 1 में आपके PC1 और PC2 कनेक्टेड है। लैन 2 में PC3 और PC4 कनेक्टेड है। इन दोनों अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने का काम बीच में रखा राउटर R1 कर रहा है। राउटर का लेफ्ट इंटरफेस यानी G00 का IP 192.168.1.254 है और राउटर का राइट इंटरफेस यानी G01 का IP एड्रेस 192.168.2.254 है। अब समझते हैं कि IP एड्रेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इस हाईलाइटेड एरिया में जो आप /24 देख रहे हैं ना, इसे सबनेट मास्क की स्लैश नोटेशन बोलते हैं। यह हमें बताता है कि एड्रेस का कौन सा हिस्सा नेटवर्क का है और कौन सा हिस्सा होस्ट यानी आपके कंप्यूटर का है। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक IP एड्रेस है 192.168.1.0। अब हम बात करते हैं /24 का क्या मतलब है। /24 का मतलब है शुरुआत के 3 ग्रुप यानी 192.168.1। ये आपके नेटवर्क को शो करते हैं। इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स में यह हिस्सा बिल्कुल सेम रहेगा। इस एड्रेस का जो आखिरी हिस्सा है 0, ये आपके होस्ट पोर्शन को शो करता है। कंप्यूटर्स को IP देते समय सिर्फ इसी आखिरी हिस्से को बदला जाता है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम इस कॉन्सेप्ट को डीप में पढ़ेंगे। राउटर को जितने अलग नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, उसे हर नेटवर्क के लिए एक अलग IP एड्रेस की जरूरत होगी। जैसे हमने इस डायग्राम में देखा था, इसके G00 इंटरफेस को हमने लैन 1 का IP एड्रेस दिया था, इसके G01 इंटरफेस को हमने लैन 2 का IP एड्रेस दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि राउटर से जितनी भी लैन कनेक्ट होंगी, उसके प्रत्येक इंटरफेस का IP एड्रेस अलग होगा, यानी उस पर्टिकुलर लैन से कनेक्टेड होगा। राउटर ब्रॉडकास्ट को रोकता है। अगर PC1 कोई ब्रॉडकास्ट फ्रेम स्विच 1 को भेजेगा तो वह सिर्फ लैन 1 के अंदर ही रहेगा। राउटर उसे पार करके लैन 2 में नहीं जाने देगा। हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था कि IPv4 हेडर के अंदर सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के IP एड्रेस होते हैं। एक IPv4 एड्रेस कुल 32 बिट्स लंबा होता है, जिसे हम 4 बाइट्स भी कह सकते हैं। यानी कि आपके IP एड्रेस की लेंथ 32 बिट्स की होती है, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ 4 बाइट। कंप्यूटर हमारी भाषा नहीं समझता, वह सिर्फ बाइनरी 0 और 1 को समझता है। यहाँ 32 बिट का IP एड्रेस 8 बिट्स के 4 ग्रुप में बटा होता है। इन 8 बिट के ग्रुप को हम ऑक्टेट कहते हैं। अभी आप इस IP एड्रेस को देखो, यहाँ पे 192 है, ये डेसिमल में लिखा है, इसको मैंने बाइनरी नंबर में तोड़ दिया। 168 है, इसको मैंने बाइनरी में तोड़ दिया। जो 1 लिखा है, इसको मैंने बाइनरी में तोड़ दिया, और जो 254 है, इसको भी मैंने बाइनरी नंबर में तोड़ दिया। बाइनरी नंबर में तोड़ने के बाद मैंने इन सभी को 8 बिट्स के ग्रुप में बांट दिया, जो कि इंसानों के लिए इतने सारे 0 और 1 याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इन्हें डॉट्स लगाकर लिखते हैं। इसी 8 बिट के ग्रुप को मैं ऑक्टेट बोलता हूँ। अब हम सीखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे बदलते हैं। इसका मैथ्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले डेसिमल नंबर को 2 से डिवाइड करें, जो भागफल आए उसको नीचे लिखें, जो रिमाइंडर बच रहा है उसको साइड में लिख लें। इस प्रोसेस को तब तक दोहराते रहे जब तक 0 ना बच जाए, और लास्ट में रिमाइंडर को बॉटम टू टॉप पढ़ लें। वही आपका बाइनरी कोड होगा। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें नंबर 25 को बाइनरी में बदलना है। तो सबसे पहले 25 को 2 से डिवाइड करेंगे, 12 आया, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। फिर 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 6 आया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। फिर 6 को 2 से भाग देंगे तो 3 आया, रिमाइंडर हमारा 0 बच गया। 3 को 2 से भाग दूंगा तो 1 आया, रिमाइंडर हमारा 1 बच गया। 1 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 0 आएगा और रिमाइंडर हमारा 1 बच जाएगा। अब जो हमारे पास रिमाइंडर आए हैं, इनको बॉटम टू टॉप रीड कर लेंगे। इसका मतलब 25 को बाइनरी में क्या लिख सकते हैं, 11001। तो अभी आपको समझ में आ गया डेसिमल से हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी ध्यान से सुनो। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि डेसिमल नंबर में हर पोजीशन 10 की पावर पर कैलकुलेट होती है, जैसे 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और हेक्साडेसिमल में हर पोजीशन 16 की पावर पर कैलकुलेट होती है।
जैसे 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2। सेम ऐसे ही बाइनरी में हर पोजीशन 2 की पावर पर कैलकुलेट होती है। फॉर एग्जांपल 192 को अगर मैं बाइनरी में बदलूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आएगी। अब जो कि बाइनरी है तो इसकी हर वैल्यू 2 की पावर पर कैलकुलेट होगी। मींस 0 इंटू 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 और लास्ट में 2 की पावर 7। तो हमारे पास टोटल कितनी वैल्यू आएगी? 192। हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि जो आईपी एड्रेस होता है वो 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड होता है। एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं। अगर मान लीजिए वो सभी बिट्स 0 हो गई, यानी 0 0 0 0 0 0 0 और 0, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 0। और अगर सभी बिट्स 1 हो गई तो 1 1 1 1 1 1 1 1, तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? 255। इसका मतलब किसी भी आईपी एड्रेस के एक ऑक्टेट में नंबर आपको कभी भी 0 से कम नहीं मिलेगा और 255 से ज्यादा नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि कभी भी आपको कोई आईपी एड्रेस ऐसा नहीं मिलेगा 300.152.161.1, क्योंकि ये देखो इसमें जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसका नंबर 300 हो गया और हमने पढ़ा है कि कोई भी नंबर हमारा 255 से ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये आईपी एड्रेस गलत है हमारा। दोस्तों अब इस चीज को एक बार फिर से साफ तौर पर विजुअलाइज करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कंप्यूटर के लिए एक IPv4 एड्रेस वास्तव में 32 बिट्स की एक लंबी सीरीज होती है। मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस की टोटल लेंथ 32 बिट्स की होती है। यही है वो 32 बिट्स की लेंथ। सबसे पहले हम 32 बिट्स को 4 ऑक्टेट्स में तोड़ेंगे। ये है हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये हमारा फोर्थ। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन बाइनरी डिजिट्स को हमें डेसिमल नंबर्स के अंदर लिखना है, जो कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था। इसमें हर पोजीशन 2 की पावर पर कैलकुलेट होती है। जैसे ही मैं इन 8 बिट्स को 2 की पावर पर कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास नंबर आएगा 192। जैसे ही मैं सेकंड ऑक्टेट को कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास नंबर आएगा 168। थर्ड में मेरे पास नंबर आएगा 1 और फोर्थ में मेरे पास नंबर आएगा 254 और लास्ट में मैं इसको डॉटेड डेसिमल में लिख दूंगा। पिछली स्लाइड में मैंने आपको स्लैंट 24 का एक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि स्लैंट 24 का मतलब है कि फर्स्ट 3 ग्रुप। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको और क्लियर तरीके से समझाता हूँ। स्लैंट 24 का मतलब होता है कि फर्स्ट 24 बिट, यानी फर्स्ट 24 बिट आपका नेटवर्क पोर्शन होती है और जो लास्ट में आपकी 8 बिट बच गई वो आपका होस्ट पोर्शन है। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं तो 192.168.1 ये आपका नेटवर्क पोर्शन है और 254 ये आपका होस्ट पोर्शन है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें PC1 का आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, PC2 का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 और ये R1 का आईपी एड्रेस है। आप देख सकते हैं कि इन सब का नेटवर्क पोर्शन बिल्कुल सेम है, 192.168.1, 192.168.1। सिर्फ होस्ट पोर्शन चेंज हो रहा है। PC1 में .1 है, PC2 में .2 है, राउटर में .254 है। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारे पास स्लैंट 24 ही हो, हमारे पास दूसरे प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, जैसे स्लैंट 16, स्लैंट 8। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये आईपी एड्रेस है 154.78.111.32 स्लैंट 16। इसका मतलब है कि इसके शुरुआती 16 बिट आपका नेटवर्क पोर्शन है और जो लास्ट के 16 बिट्स हैं वो होस्ट पोर्शन है। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास सेम आईपी एड्रेस है 154.78.111.32 स्लैंट 8। इसका मतलब है कि इसके शुरुआती 8 बिट्स नेटवर्क पोर्शन है और जो बच गए 24 बिट्स वो इसके होस्ट पोर्शन है। तो आपको प्रीफिक्स का मतलब समझ में आ गया? जितनी भी नंबर का प्रीफिक्स पीछे लगा है इसका मतलब है कि उतनी ही बिट्स आपका नेटवर्क पोर्शन शो करती हैं और जो बाकी बच गई वो आपका होस्ट पोर्शन शो करती हैं। अब बात करते हैं आईपी एड्रेस की क्लासेस की। IPv4 एड्रेस को कुल 5 क्लासेस में बांटा गया है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, D और E। किसी भी आईपी एड्रेस की क्लास उसके फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू को देखकर तय होती है। जैसे अगर मैं बात करूं क्लास A की तो इसके फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 होनी चाहिए। क्लास B में फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट्स 1 और 0 होनी चाहिए। क्लास C में फर्स्ट 3 बिट 1 1 0 होनी चाहिए। क्लास D में फर्स्ट 4 बिट 1 1 1 0 होनी चाहिए और क्लास E में फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 4 बिट 4 टाइम 1 होनी चाहिए। अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 के ऊपर सेट है तो अभी हमारे पास कितनी बिट और बच गई? टोटल 7 बिट और बच गई। ये बिट्स क्या क्या वैल्यू ले सकती हैं? हो सकता है कि सभी बिट्स 0 हो जाएं या हो सकता है कि सभी बिट्स 1 हो जाएं। वैल्यू कहां से कहां तक आ सकती है? 0 से लेकर 127 तक। इसका मतलब है कि क्लास A में फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज आपकी 0 से लेकर 127 तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल 94.178.192.5 फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 94 है। क्लास A में आपका ये आईपी एड्रेस नहीं हो सकता 192.168.5.4। ये आईपी एड्रेस गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑक्टेट 192 वैल्यू दे रहा है, जबकि हमारा फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू 0 से लेकर सिर्फ 127 तक हो सकती है। क्लास A समझ में आ गया आपको? अब
बात करते हैं क्लास बी की। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट्स 1 और 0 के ऊपर सेट होती हैं। तो अभी कितनी बिट बच गई हमारे पास? टोटल 6 बिट बच गई। ये 6 बिट 0 से लेकर कहां तक वैल्यू ले सकती हैं? 1 तक। मतलब अगर बाकी की 6 बिट 0 हो गई तो हमारे पास वैल्यू आएगी 128, और अगर सभी बिट्स 1 हो गई तो वैल्यू आएगी हमारे पास 191। इसका मतलब क्लास बी की रेंज 128 से लेकर 191 तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल 115.117.92.78 ये क्लास बी का आईपी एड्रेस है। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की वैल्यू आपकी 191 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लास सी की। इसमें फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 3 बिट 110 के ऊपर सेट होती हैं। तो अभी हमारे पास बाकी कितनी बिट बच गई? टोटल 5 बिट बच गई। ये 5 बिट सारी की सारी 0 भी हो सकती है और सभी की सभी 1 भी हो सकती है। अगर सारी बिट 0 हो गई तो ये टोटल कितनी वैल्यू लेगा? 192। अगर सभी बिट्स 1 हो गई तो टोटल कितनी वैल्यू लेगा? 223। इसका मतलब क्लास सी की रेंज 192 से लेकर 223 के बीच में हो सकती है। फॉर एग्जांपल 192.168.5.4। उम्मीद करता हूँ कि तीनों क्लासेस के आईपी एड्रेस के कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। सेम ऐसे ही क्लास डी 224 से 239 की वैल्यू ले सकता है और क्लास सी 240 से 255 की वैल्यू ले सकता है। क्लास डी को मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए रिजर्व रखा गया है जो यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट से अलग होते हैं। क्लास ई को भविष्य की रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसका मतलब है हम सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के नेटवर्क पर ही काम करते हैं। जब हम क्लास ए के बारे में बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि क्लास ए 0 से लेकर 127 तक की वैल्यू ले सकती है। 127 की रेंज यानी 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 उसको रिजर्व रखा गया है लूप बैक एड्रेसेस के लिए। इसका इस्तेमाल लोकल डिवाइस के खुद की नेटवर्क स्टैक या फिर टीसीपी आईपी कॉन्फ़िगरेशन को टेस्ट करने के लिए होता है। अगर आपका कंप्यूटर इस रेंज के किसी भी आईपी एड्रेस पर ट्रैफिक भेजता है तो वह बाहर किसी दूसरे डिवाइस के पास नहीं जाता बल्कि कंप्यूटर के अंदर ही वापस प्रोसेस हो जाता है। यही कारण है कि जब आप अपने पीसी से पिंग 127.0.0.1 टाइप करते हैं तो आपको सेम रिप्लाई मिलता है और 0 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है क्योंकि कंप्यूटर खुद को ही पिंग कर रहा होता है। हर क्लास का अपना एक डिफॉल्ट प्रीफिक्स लेंथ यानी सबनेट मास्क होता है। हमने क्लास ए के बारे में पढ़ा था जिसमें फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट रिजर्व रहती है और ये कहां से कहां तक की रेंज ले सकता है? 0 से लेकर 127 तक की रेंज ले सकता है। इसकी प्रीफिक्स लेंथ हमेशा स्लैंट 8 होती है। सेम क्लास बी की प्रीफिक्स लेंथ स्लैंट 16 होती है। क्लास सी की प्रीफिक्स लेंथ स्लैंट 24 होती है। अगर आपको कहीं इस टाइप का एड्रेस दिखे जिसके पीछे /8 लिखा हो इसका मतलब है वो क्लास ए का एड्रेस है। अगर आपको कहीं पे इस टाइप का एड्रेस दिखे जहाँ पे आपको /16 दिख रहा है तो क्लास बी का एड्रेस है। अगर आपको /24 दिख रहा है एड्रेस के पीछे इसका मतलब है वो क्लास सी का एड्रेस है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्लासेज, उनकी न्यूमेरिक रेंज और उनकी प्रीफिक्स लेंथ अच्छे से समझ में आ गई। अब इस टेबल से समझिए कि किस क्लास में कितने नेटवर्क और कितने होस्ट बन सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास ए की। इसमें लीडिंग बिट 0 होती है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट बिट 0 होती है। क्लास ए की प्रीफिक्स लेंथ 8 होती है। इसका मतलब फर्स्ट 8 बिट जो होती हैं वो आपकी नेटवर्क पोर्शन को शो करती हैं और जो आपकी बैलेंस बच गई 24 बिट्स वो आपकी होस्ट पोर्शन को शो करती हैं। तो क्लास ए में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था क्लास ए की रेंज 0 से लेकर 127 तक टोटल हो सकती है, मतलब 128 नेटवर्क्स हो सकते हैं। इसको मैं 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। अभी मेरे पास होस्ट पोर्शन की कितनी बिट्स बच गई? 24। इसका मतलब 2 की पावर 24। इसका मतलब क्लास ए में 1 करोड़ से भी ज्यादा होस्ट जोड़े जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ क्लास बी की। इसमें लीडिंग बिट्स 1 और 0 यानी कि फर्स्ट ऑक्टेट की फर्स्ट 2 बिट्स 1 और 0 होनी चाहिए। क्लास बी में प्रीफिक्स लेंथ यूज होती है स्लैंट 16। तो हमारे पास बैलेंस कितनी बच गई? अभी 16 और बैलेंस बच गई। इसमें एक बात का और ध्यान रखो, मैंने क्लास ए में देखा था कि टोटल 128 नेटवर्क्स बन रहे थे, मतलब 2 की पावर 7। तो यहाँ पे मैंने 7 क्यों लिखा? यहाँ पे तो 8 होना चाहिए था। ऐसा इसलिए क्योंकि क्लास ए में 1 बिट यानी कि जो 0 वाली जो बिट है ना वो लॉक रहती है, सेम एज क्लास बी के अंदर 1 और 0। इसका मतलब है कि 2 बिट लॉक है इसके अंदर। तो क्लास बी में नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 14, 16,384। और यहाँ पे नंबर ऑफ होस्ट कितने हो सकते हैं? 2 की पावर 16, क्योंकि 16 बिट्स बच गई। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ क्लास सी नेटवर्क की। इसके अंदर 3 बिट्स लीडिंग बिट्स होती हैं, मतलब ये तीनों बिट्स लॉक रहती हैं। प्रीफिक्स लेंथ 24 यूज करते हैं। इसका मतलब पहले 24 बिट्स जो होती हैं वो आपका नेटवर्क पोर्शन होती है, लास्ट में जो 8 बिट्स होती हैं वो आपका होस्ट पोर्शन होती हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क्स कितने होंगे? 2 की पावर 21, क्योंकि इसमें 3 बिट लॉक है। नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे? 2 की पावर 8, मतलब 256। तो इस टेबल से हमें क्या समझ में आया कि क्लास ए के अंदर नेटवर्क पोर्शन होता है वो बहुत छोटा होता है और जो होस्ट एड्रेस होता है यानी कि जो होस्ट पोर्शन होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। मतलब हर नेटवर्क के ऊपर हमारे पास काफी ज्यादा होस्ट होते हैं। इसका उल्टा होता है बिल्कुल क्लास
सी के अंदर। क्लास सी के अंदर जो नेटवर्क पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है और जो होस्ट पोर्शन होता है वो बहुत छोटा होता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क बहुत ज्यादा है और उनसे जुड़ने वाले जो होस्ट हैं वो काफी कम। किसी भी नेटवर्क का जो पहला एड्रेस होता है ना, उसे हम नेटवर्क एड्रेस बोलते हैं। वो किसी भी होस्ट को हम असाइन नहीं कर सकते। उसी नेटवर्क का जो सबसे लास्ट एड्रेस होता है ना, उसको हम ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। उसे भी हम किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि एक नेटवर्क के अंदर आपके दो एड्रेस कम हो गए। फर्स्ट इज नेटवर्क एड्रेस और दूसरा आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस का इस्तेमाल तब होता है जब हमें नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को एक साथ कोई पैकेट भेजना हो। इसका मतलब है कि क्लास सी में से भी दो एड्रेस माइनस कर दो, क्लास बी में दो एड्रेस माइनस कर दो और क्लास ए में भी दो एड्रेस माइनस कर दो। उसके बाद जो एड्रेस बचेंगे वही आपके यूजेबल एड्रेस होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉटेड डेसिमल नेट मास्क। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉटेड डेसिमल नेट मास्क होता क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक आईपी एड्रेस है 192.168.5.0/24। ये क्लास सी का एड्रेस है। अगर मैं इस एड्रेस में इसके नेटवर्क पोर्शन को 1 कर दूं और इसके होस्ट पोर्शन को अगर मैं 0 कर दूं, तो उसके बाद जो आईपी एड्रेस आएगा उसको मैं नेट मास्क बोलूंगा। सपोज करो ये हमारे पास एक क्लास सी का नेटवर्क एड्रेस है 192.168.5.1/24। इसमें अगर मैं नेटवर्क पोर्शन को 1 कर दूं, मतलब इस ग्रुप की 8 बिट्स को मैं 1 कर दूं, इस ग्रुप की बिट्स को मैं 1 कर दूं और इस ग्रुप की सभी बिट्स को मैं 1 कर दूं, तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी 255.255.255 और होस्ट पोर्शन को मैं 0 कर दूं, यानी इसकी सभी बिट्स को मैं 0 कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा .0। तो ये हो गया आपका क्लास सी के लिए नेट मास्क। अभी हम एक क्लास बी का एड्रेस लेते हैं, जैसे 129.65.5.45/16। इसमें नेटवर्क पोर्शन क्या है, ये वाला, और होस्ट पोर्शन क्या है, ये वाला। अगर मैं नेटवर्क पोर्शन में सभी बिट्स को मैं 1 कर दूं और होस्ट पोर्शन में सभी बिट्स को मैं 0 कर दूं, तो मेरे पास क्या एड्रेस आएगा 255.255.0.0। तो ये हो गया आपका क्लास बी के लिए नेट मास्क। अभी हम क्लास ए की बात करते हैं। मान लीजिए क्लास ए के लिए आईपी एड्रेस है आपके पास 92.168.5.3/8। इसमें नेटवर्क पोर्शन क्या है, ये वाला, और होस्ट पोर्शन आपका ये है। अगर मैं नेटवर्क पोर्शन की सभी बिट्स को 1 कर दूं और होस्ट पोर्शन में सभी बिट्स को अगर मैं 0 कर दूं, तो मेरे पास क्या एड्रेस आएगा 255.0.0.0। ये है आपका क्लास ए के लिए नेट मास्क। नेट मास्क का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सभी को। फर्स्ट पॉइंट देखो, if the host portion of an IP address is all zero, it means it is the network address, means identifier of the network itself। अगर किसी IP एड्रेस में होस्ट पोर्शन 0 हो जाए तो वो उस नेटवर्क का खुद का एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं क्लास ए की बात करूं 100.0.0.0, इसमें देखो सभी होस्ट पोर्शन 0 है। इसका मतलब है कि ये उस नेटवर्क का खुद का एड्रेस है। अगर मैं क्लास सी की बात करूं फॉर एग्जांपल 192.168.1.0/24, तो 0 इज द होस्ट पोर्शन। अगर हमारा होस्ट पोर्शन ही 0 हो गया, इसका मतलब है कि ये नेटवर्क का खुद का एड्रेस बन गया। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेटवर्क एड्रेस कैन नॉट बी असाइन टू ए होस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, नेटवर्क एड्रेस किसी भी होस्ट को असाइन नहीं कर सकते। नेटवर्क एड्रेस इज द फर्स्ट एड्रेस ऑफ द नेटवर्क। ये उस नेटवर्क का पहला एड्रेस है। तो हमारा पहला यूजेबल एड्रेस इसके ठीक एक नंबर ऊपर होगा। यानी अगर मैं क्लास ए की बात करूं तो पहला यूजेबल एड्रेस क्या होगा 100.1.1.1। ये हम किसी भी होस्ट को असाइन कर सकते हैं। अगर मैं क्लास सी की बात करूं तो फर्स्ट यूजेबल एड्रेस क्या होगा 192.168.1.1। ये उसका फर्स्ट यूजेबल एड्रेस होगा। यूजेबल और अनयूजेबल एड्रेस का कॉन्सेप्ट हम इस डायग्राम से समझेंगे। इसमें LAN 1 का आईपी एड्रेस क्या है 192.168.1.0/24। इसका मतलब ये है आपका नेटवर्क पोर्शन और ये है आपका होस्ट पोर्शन। इस एड्रेस की रेंज कहां से कहां तक हो सकती है .0 से लेके .255, यानी 192.168.1.255। ये है इसका फर्स्ट एड्रेस और ये है इसका लास्ट एड्रेस। फर्स्ट एड्रेस को भी हम असाइन नहीं कर सकते और लास्ट एड्रेस को भी हम असाइन नहीं कर सकते। तो इसमें हमारा फर्स्ट यूजेबल एड्रेस कौन सा होगा 192.168.1.1। मतलब फर्स्ट यूजेबल एड्रेस क्या होगा होस्ट पोर्शन से जस्ट एक नंबर ऊपर, और इसका लास्ट यूजेबल एड्रेस क्या होगा 192.168.1.254। मतलब लास्ट एड्रेस से एक नंबर पीछे। यूजेबल और अनयूजेबल एड्रेस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। चलिए अब समय है एक छोटे से क्विज का, ताकि देखें कि आपने आज क्या सीखा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ ए टोटल नंबर ऑफ हाउ मेनी बिट्स। यानी एक IPv4 एड्रेस में कुल कितने बिट्स होते हैं। पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर।
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जैसा कि हमने आज के चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था, एक IPv4 एड्रेस 88 ग्रुप के 4 ऑक्टेट से मिलकर बनता है। इसका मतलब 8 into 4 is equal to 32। Move on second question. If the first 8 bits group of an IP address is 11000000 in binary, what is its value in dotted decimal format? यानी अगर बाइनरी में 11000000 लिखा हो तो डेसिमल में उसकी वैल्यू क्या होगी? Pause the video and find the correct answer. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्योंकि मैंने बताया था बाइनरी का मतलब होता है कि हर डिजिट 2 की पावर पर कैलकुलेट होती है। मतलब 0 into 2 की पावर 0 प्लस 0 into 2 की पावर 0 और ऐसे करते करते लास्ट में आ जाऊंगा मैं 1 into 2 की पावर 6 प्लस 1 into 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 इज इक्वल टू 128 और 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो टोटल हो गया मेरे पास 192। मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द स्पेशल पर्पस ऑफ द 127 IP एड्रेस रेंज? यानी इस खास रेंज का असली काम क्या होता है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पूरी की पूरी 127 की रेंज नेटवर्क टेस्टिंग के लिए रिजर्व होती है। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। इन ए सबनेट नोटेशन लाइक /24 व्हाट डू द फर्स्ट 24 बिट्स रिप्रेजेंट? यानी /24 नोटेशन में शुरुआती 24 बिट्स क्या दर्शाती हैं? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। स्लैश के बाद जो भी नंबर होता है वह हमें सीधे बताता है कि सबनेट मास्क में नेटवर्क के लिए कितनी बिट्स को लॉक किया गया है। यहाँ /24 का मतलब है कि शुरुआती 24 बिट्स पूरी तरह से नेटवर्क पोर्शन को दिखाती हैं और बची हुई केवल 8 बिट्स होस्ट के लिए होती हैं। मूव ऑन लास्ट क्वेश्चन। विच न्यूमेरिक रेंज रिप्रेजेंट द ऑक्टेट ऑफ ए क्लास C IP एड्रेस? यानी क्लास C के पहले ऑक्टेट की रेंज क्या होती है? पॉज द वीडियो एंड फाइंड द करेक्ट आंसर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हमने टेबल में देखा था कि क्लास ए के अंदर 0 से लेकर 127 तक की रेंज होती है, क्लास बी के अंदर 128 से लेकर 191 तक होती है और क्लास सी के अंदर 192 से लेकर 223 तक होती है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा चैप्टर 6 का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको IP एड्रेस का बेसिक स्ट्रक्चर, बाइनरी कनेक्शन और इसकी क्लासेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको यह वीडियो सरल और मददगार लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। ऐसे ही आसान भाषा में नेटवर्किंग सीखने के लिए हमारे चैनल नेटवर्किंग हिंदी एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।